19 साल किंजा रावलपिंडी की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। छुट्टियों में किंजा जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में किंजा का बेदर्दी से कर दिया गया। आप साइड विंडो में देख सकते हैं कि किस तरह उसका सामान रोड पर पड़ा हुआ है और उसकी लाश को भी देख सकते हैं कि किस तरह उसके चेहरे को जो है ब्लेड मारे गए हैं। अब होता कुछ यूं है कि किंजा के जो मामू हैं वो रिश्ता करना चाहते थे अपने बेटे का किंजा के साथ, और जो उनका बेटा है उसकी भी ये ख्वाहिश थी, तैयब नाम था उस लड़के का, कि वो किंजा के साथ शादी कर ले। जब उसका मामू किंजा के घर जाता है, किंजा के बाप से मिलता है और उससे कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर ले। जो किंजा का बाप था वो कहने लगा जवाब में कि मेरी बेटी की उम्र तो अभी सिर्फ 19 साल है, मेरी बेटी ने अभी पढ़ना है, अभी उसने ऑफिसर बनना है, तो अभी उसकी पढ़ाई में बड़ा टाइम है, अभी मैं फैसला नहीं कर सकता। जिस पर उसके मामू कहने लगे कि कोई मसला नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे, बेशक 4-5 साल बाद ये आपस में शादी कर लें, हम इनकी शादी करवा देंगे, तो मुझे कोई मसला नहीं है। जिस पर जो किंजा का बाप था वो ये कहने लगा कि मैं अपनी बेटी का 4-5 साल पहले कैसे फैसला कर सकता हूं? हो सकता है फ्यूचर में मेरी बेटी को कोई और पसंद आ जाए या तुम्हारे बेटे को कोई और लड़की पसंद आ जाए, इसलिए रिश्तों के फैसले जो है इतना अरसा पहले नहीं किया करते। अब तैयब अदरीस जो लड़का जिसने किंजा का किया, उसका बाप जो था वो किंजा का मामू था। किंजा का मामू जो है वहां से निकलता है, अपने घर पहुंचता है और अपने घर में सारी बात बताता है कि जो है उन्होंने शादी से इनकार कर दिया किंजा के बाप ने, और किंजा की वालिदा ने भी तकरीबन इनकार ही कर दिया था अपने भाई को। उसके बाद जो लड़का है तैयब अदरीस, उसको किंजा के साथ मोहब्बत थी, उसको किंजा अच्छी लगती थी, तो वो ये इनकार बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल हो गया। होता कुछ यूं है कि उसको मालूम होता है कि किंजा को यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो रही हैं और वो फलां डेट को जो है अपने घर आ रही है। इसने पहले से प्लानिंग की हुई थी, इसने किंजा के साथ राब्ता किया, क्योंकि ये आपस में कजन है। रिश्ते की जो बात है वो एक साइड पे रखें, लेकिन जो कजन होते हैं उनकी आपस में गपशप होती है, सारी चीजें आप बेहतर समझते हैं क्योंकि हर किसी के कजन तो होते हैं। तो किंजा ने जब इसके साथ बात की तो वो कहने लगा कि मैंने आपके साथ कोई जरूरी बात करनी है, जबकि किंजा ने उसे जवाब में कहा कि मेरे वालिद साहब ने तो आपको बिल्कुल इनकार कर दिया है शादी के लिए, इसके अलावा तुम मेरे साथ क्या बात करना चाहते हो? जिस पर तैयब ने कहा कि मैंने इसके अलावा बात करनी है। तो किंजा ने कहा ठीक है, मैं फलां टाइम पे वहां पर पहुंच जाऊंगी, तुम मुझे रिसीव कर लेना। अब ये खुशी खुशी किंजा अपना सारा सामान, अपने कपड़े घर लेके जा रही थी और सोच रही थी कि मैं घर जाकर, घर पहुंचकर अपनी मां के साथ बैठूंगी, उनके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करूंगी, अपने बाबा की खिदमत करूंगी, अपने घर वालों की खिदमत करूंगी। लेकिन उसे क्या खबर थी कि ये जिंदगी का उसका ये जो सफर था रावलपिंडी से जंग का, ये आखिरी सफर बन जाएगा। किंजा जब चिन्योट मोड़ पहुंचती है जंग, तो वहां पर उसका कजन तैयब अदरीस उसको लेने पहुंचा हुआ होता है, स्विफ्ट कार में उसको लेने आया होता है। किंजा उतरती है और अपनी मर्जी से इसकी गाड़ी में बैठती है क्योंकि पहले से इनका राब्ता हुआ था। अब ये कजन जो है किंजा से कहता है कि तुम्हें तो सारी बात का पता है, तुम्हारी फैमिली वालों ने इनकार कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आपस का जो रिश्ता है इसको कायम रखें, मैं 3-4 साल इंतजार कर लूंगा, तुमने शादी मेरे साथ ही करनी है। जिस पर किंजा ने कहा कि मैं अपने वालिद साहब के जो उन्होंने बात की है उससे दूसरी बात नहीं कर सकती, अगर मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश हुई तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, 4-5 साल तुम अगर इंतजार कर सकते हो तुम इंतजार कर लो। जिस पर उनकी आपस में काफी बहस होती है। वो पहले से उसने प्लानिंग की हुई थी, वो किंजा को जूस देता है जिसमें कोई ऐसी चीज उसने मिलाई हुई थी कि जूस पीने के बाद किंजा बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद ये तैयब अदरीस, उसके सगे मामू का बेटा, उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ ज्यादती करता है और उसके बाद उसको करके उसका सामान भी जो है रोड के किनारे फेंक देता है और किंजा की लाश को भी मुंह पर, उसके फेस पर ब्लेड मारकर जो है उसकी लाश भी फेंक देता है। किंजा के घर वाले जो कि किंजा का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि अभी हमारी बेटी पहुंचेगी, अभी वो पहुंच रही होगी, लेकिन ये बदबख्त इंसान, इसने किंजा का मोबाइल नहर में फेंक दिया था, वहां से उसका लैपटॉप इसने चोरी कर लिया था और
चोरी करके साथ ले गया था और लाश उसकी वहीं की वहीं पड़ी गई। 15 पे कॉल चलती है और मुकामी फर्द जो है वहां से कॉल करके पुलिस को बताता है कि यहां पर लाश पड़ी हुई है। लाश के करीब पहुंचते वो किन्जा का आईडी कार्ड देखते हैं और वहां पर उसका स्टूडेंट कार्ड देखते हैं। तो उसके घर वालों से जब राब्ता होता है तो उसका मामू जो है, किन्जा का दूसरा मामू, वो आता है और वहां पर पहुंचता है और शिनाख्त करता है कि वाकई ही ये मेरी भांजी है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि उन वालिदैन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी बेटी के लिए लाखों ख्वाब देखे होंगे। उसकी शादी करवानी थी, उन्होंने उसको पढ़ाना था, उसको ऑफिसर बनना देखना चाहते थे, लेकिन अब उनके ख्वाब जो हैं किन्जा की लाश के साथ दफन हो गए। मेरा ये सवाल है कि आखिर हमारे माशरे के अंदर अगर लड़के को इनकार कर दिया जाता है लड़की की तरफ से, तो इसका क्या मतलब है कि आप लड़की को मार दें, लड़की का कर दें? अपनी जो है अपनी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए आप इस हद तक बेगैरत हो जाते हैं कि आप तक पहुंच जाते हैं। आप तैयब इदरीस जैसे लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा।